यानी मैंने तो आप लोग सबके सामने थोड़ा सा ही गाना गाया और उसमें ही मेरे जो फैंस हैं अमालियंस जो है उन लोग सब ने इतना प्यार ऑलरेडी दे दिया गाने को, तो मैं यानी मेरे लिए प्री रिलीज सक्सेस हो गया है फॉर अ सॉन्ग। बहुत टाइम लगता है गाने को लोगों को दिल में जगह बनाने, बट ये गाना आते ही इट्स रीच्ड आउट एवरीवेयर, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी। पहला वीडियो देख के तो यही बोला कि आप है वीडियो में, ये वीडियो आपने किया है। सो आई थिंक मेरा जो कॉस्ट्यूम्स है, जो मेरा पूरा अटायर है, लुक है, इट्स वेरी इंडियन, वेरी एथनिक एंड इट्स वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई एम इन रियल लाइफ। तो आई थिंक वो एक चीज़ मुझे करने का मौका मिला एंड रिस्पॉन्स इज ओवरवेलमिंग, सो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। कमाल जो है बहुत अच्छे सिंगर है, कंपोजर है, वो सब जानते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस देख के कैसा लगा आपको? थोड़ा सा So I'm pleasantly surprised, and because Amal is a very reluctant actor, a very serious musician, और वो हर एक गाने को बहुत धनन से बनाता है, और ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि उसने इतनी इंटेंसिटी के साथ परफॉर्मेंस और एक्टिंग में की है। फॉर अ फादर आई थिंक दिस इज क्वाइट अ एनरिचिंग मोमेंट, बिकॉज ये हमेशा जैसे मेरे में बहुत सारे फैसेट्स रहे लाइफ के, और जिस तरह से अमल ने एक कंट्रोल तरीके से एक मैच्योर्ड एक्टर की तरह परफॉर्म किया है, दैट इज रियली सरप्राइज मी, एंड आई थिंक पीपल आर रिएक्टिंग very beautifully to his performance. It is a new role that he is playing, and he is a pure bred musician. वो एक्टिंग की तरफ इतना उसका तवज्जो नहीं है, लेकिन इस वीडियो के लिए, मनप्रीत के लिए, he did all the hard work to put all his insight, creativity into it. So very thrilling, and I'm very happy. अमल बहुत जब मैं आपकी बात करता हूँ या आपके संगीत की बात करता हूँ, बहुत चुनिंदा जो आप चुनते हैं और जो भी आप करते हैं वो बहुत नोटिस होता है। एक लार्ज फैन फॉलोइंग है। जब मैं अमल की बात करता हूँ, जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? और जहाँ आपको परफॉर्म करना है, जैसे जब सर बता रहे थे कि ही लव योर परफॉर्मेंस, और वो दिखता है कि हाँ यार इंटेंसिटी है, मोहब्बत है, प्यार है, नजर आता है। व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? I think पहले तो I would like to say this is directed by Krish, the man here. He is one of my oldest friends and a very talented artist himself. और उनका माइंड था कि मैं he has seen me grow, और मेरे सब म्यूजिक वीडियोस देख के उसने एक बात बहुत अच्छी कही कि मैं चाहता हूँ एक अलग अवतार, एक अलग वाइब में तुझे प्रेजेंट करूँ। तो वो रिस्क पहले उन्होंने लिया मेरे को बोलने का कि ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जो डायरेक्ट कर रहे हैं वीडियो, उनकी एक विजन को समझना। आई थिंक हम लोग दोनों ने वही किया, वी फॉलोड व्हाट वाज इन हिज माइंड, एंड बहुत ही सपोर्ट रहा है फ्रॉम डैड, फ्रॉम मीत सर, फ्रॉम द होल टीम। हाशिम ऑल्सो हुज प्रोड्यूस्ड द वीडियो विद अस, हिज वर्क, यानी पूरी कश्मीर क्रू, मुंबई क्रू, सब लोग जो साथ में जुड़े हैं, पहले तो आई वुड लाइक टू से उनको बहुत बड़ा थैंक यू। Very blessed to have the best group. Yes. All the people and the team from Kashmir, definitely And a big thank you to them. And a special thanks to Bisma. Bisma. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं दिल से म्यूजिक बनाता हूँ, और छोटे छोटे बच्चे मेरे फैंस हैं, उनके दादा दादी भी मेरे फैंस हैं। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग एक म्यूजिक वीडियो करें या गाना करें, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आए और चले जाए। वो काम ऐसा होना चाहिए कि वो रहे लोगों के दिल में और छू के जाए उनके दिल को। तो चलो ठीक है, एक ऐसा ही एक एफर्ट है। एंड परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँगा कि मेरे अब तक के जो करियर के इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियोस रहे, ये शायद मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रह सकता है। Krish, casting plays a very important part. Manpreet looked beautiful in the song, how she came on board, or it was always there in your brain, this is the girl you're eyeing at. एक्चुअली ऐसा हुआ है कि बाबू जी एक बार मुझे घर पे बुलाए और मनप्रीत उनके साथ थी, और उन्हें मुझे कहा कि ये आपके वीडियो की एक्ट्रेस है, और मैंने मिलते ही कन्विंस हो गया कि सही है, मैं सॉर्टेड वेल एंड सेम टाइम्स, क्योंकि ये लगती हैं जिन्हें एक्सपीरियंस हो सकता है, उनके चेहरे पे वो था, इनकी बात करने के तरीके में वो था कि ये अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से बहुत कन्विंस था। बट शूट के दौरान वर यू एक्साइटेड, वर यू नर्वस, वर देयर एनी बटरफ्लाइज, या अभी वैसे कुछ हो रहा है दैट्स गोइंग टू रिलीज ऑन द 6th?
पूरे वीडियो के दौरान इस होल प्रोसेस मैं बहुत एक्साइटेड रहा हूँ, थोड़ा नर्वस भी था, बट अभी देख के और लोगों का रिएक्शन देख के अभी मेरे को थोड़ा मन संतुष्ट है, थोड़ा काम हूँ मैं। Meet sir, you have a very different background. I mean, you are from real estate business. What really made you to be part of this music industry, and how you are feeling right now at the moment? Well, मैं यूएस में वही शो ही करवाता हूँ, तो ये मेरा बेसिकली फर्स्ट जिस तरह से मेरे को सर के साथ मिल के कुछ प्लानिंग करके मैं सोचा था हमने, तो ऑलरेडी प्लानिंग चलते चलते, और ये जो गाना है चलो ठीक है, हम कुछ भी बोलते हैं चलो ठीक है, so this is very nice and you know it's catchy to everybody. That's how it is. Manpreet, how was your first experience? You know, सच बोलो सच। Krish. So मैं हमेशा ये कहती हूँ, I'm gonna reiterate it today. मेरे लिए ये शूट नहीं था, मेरे लिए एक लर्निंग जर्नी था। मैं बहुत, इट वॉज अ लाइटनिंग ट्रिप फॉर मी। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पहला शूट था, पहली बार सेट्स पे थी मैं, एंड अमल से बहुत कुछ सीखने को मिला। आई मीन जो इनके बारे में स्टूड आउट किया मुझे ये था कि बहुत ही एक वो नॉन शनाफ पर्सोना होता है ना, लाइक ही इज वेरी काम एंड कलेक्टेड ऑन द सेट्स, एंड मैं दूसरे कॉर्नर में आई एम जस्ट क्लस्टर्ड एंड फ्लस्टर्ड, में ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, सो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो इनसे बहुत सीखने को मिला मुझे, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। अगर कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बॉस। सो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए इन द ट्रिप, एंड सेकंड डे शूट पे आई वाज आई थिंक मोर काम एंड कलेक्टेड। सो वाज इट? यस। यानी पहले दिन हम लोग इनका छापा लेके घूम रहे थे, उसके बाद अगले दिन इन्होंने बोला नहीं नो प्रॉब्लम। पहले दिन तो मैं छापा किधर है, अरे इट वाज स्कॉचिंग हीट, और ये शॉट्स पे शॉट्स दिए जा रहे हैं, एंड आई एम लाइक कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, दिस इज नॉट इजी। सो बोलना अलग होता है, and doing it in reality is different. So big shout out to Amal for being so collected, and as an artist he performed so beautifully and so smooth. Amal, आपने थोड़ी, या प्लीज कंटिन्यू, मनप्रीत प्लीज कंटिन्यू, यू सेइंग समथिंग, आई एम सॉरी। मैं यही बोल रही हूँ कि मतलब इतना आई से ही इज अ ट्रिपल थ्रेट, कंपोज भी करते हैं, गाते भी, एक्टिंग भी कर रहे हैं। एक्टिंग ही इज कमेंडेबल। मुझे लगा नहीं कि मैं इट वॉज नेवर ऑकवर्ड, बहुत ही स्मूथ था जो भी हमने शॉट्स किए, एवरीथिंग वाज लाइक very beautiful and comfortable, and thanks to Krish as well for directing it so well, you know. I mean he was clear in his head, he knew what he wanted, so that made the fun, you know, even more, it multiplied the fun for me. Talking about acting, पहले की म्यूजिक में और अब के म्यूजिक में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि मैं पहले के ज़माने का कंपोजर हूँ, सिर्फ इस एरा में पैदा हो गया। मैं अगर जैसा संगीत बनाता हूँ, जैसे मेरे गाने लिखे जाते हैं या उनका म्यूज़िक है, ऑब्वियसली साउंड 2022 का है, फ्यूचरिस्टिक म्यूज़िक करता हूँ मैं, बट आप गाने की सोल और गहराई देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पुराने गानों का ही वैल्यू मिलेगा मेरे गानों में। तो मुझे नहीं लगता मैं कहीं भी कुछ डिफरेंट करता हूँ। मैं एक चीज़, पुराने म्यूजिशियंस और मेरे फैमिली में भी इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस, मेरे डैड, अंकल, ग्रैंडफादर, एक चीज़ हमने इन सबसे सीखी है कि मेलोडी और अच्छे लिरिक्स पे ध्यान ज़रूरी है, एंड वही मैंने अपने हर गाने में दी। अमल, अब थोड़ी देर आपने जिक्र किया कि बच्चे से लेकर बूढ़े सब आपके गानों को सुनते हैं, देखते हैं, और इवन आई एग्री। क्या ध्यान रखा है ना, बहुत डिसेंट लगता है कि एक फैमिली के साथ ये देखा जा सकता है, मतलब जिस तरह के माहौल में हम हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पीपल आर मेकिंग वीडियोस, यू नो, वो कई बार आप नहीं देख सकते जी, अनईजी, अनकंफर्टेबल होता है। इस बात का कितना ध्यान रखा आपने? एंड इट लुक अमेजिंग, इट लुक ब्यूटीफुल, यू नो, यू कैन सिट विद योर फैमिली, यू कैन वॉच इट। आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मैं वैसा ही काम करूँ, यानी जो यू नो लोगों के दिल में रहे, वो यू नो देख के उनको क्रिंज नहीं लगे, और यानी एक एफर्ट ऐसी, ये वैसा गाना भी नहीं है, मैं वैसा संगीत भी मैंने नहीं बनाया जहाँ मुझे 500 डांसर या महंगी गाड़ियाँ दिखानी है, यानी वो ऑब्वियसली वैसा उस टाइप का म्यूज़िक और उस टाइप का कल्चर अलग है, पर जो म्यूज़िक से मैं कनेक्ट करता हूँ और जैसे मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ उसमें हर चीज़ में कहीं ना कहीं वैल्यू है। यानी संगीत ऐसे ही नहीं कर रहे हम, गाने ऐसे ही डालने के लिए अगर डालना होते तो कब के डाल देते, तो वो ऑब्वियसली ध्यान रखा है, और वो एक एफर्ट रहती है कि वो फिल्म के भी गाने हो, कि कभी कभी जैसे डांस ट्रैक्स हो या वो चीज़, उनमें भी कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि ख़राब शब्द नहीं यूज़ करें जिससे आपको लगे कि क्या सुन रहे हो। सो ये एफर्ट बिल्कुल है कि हमारे एक एक म्यूज़िक वीडियो में
एक ऐसा काम हो या ऐसा इमोशन हो, ऐसा प्रेजेंटेशन हो कि आप सबके साथ देख सको। जैसे बोलते हैं ना फैमिली फिल्म है, वैसे फैमिली म्यूजिक वीडियो भी है ये। मतलब ग्रेस ऑफ गॉड, एक जर्नी आपकी जो रही है और बहुत कामयाब जर्नी रही है बहुत कम उम्र में जी। और एक लेगेसी है आपके पीछे। किसे क्रेडिट देना चाहते हैं आज जिस भी मकाम पे आप हैं? उस इंसान को देखिए, Right there, right there. उनके बिना और मेरे मम्मी के बिना मुझे नहीं लगता कि और ऑब्वियसली मेरा छोटा भाई भी जो है, आई थिंक हम लोग सब एज अ फैमिली की एफर्ट यही है कि हम अच्छे लोग रहें। आप अच्छे इंसान रहोगे तो आपसे अच्छा संगीत उभर के निकल के आएगा। एक्चुअली अमल के संगीत के अंदर उसके पिता का दर्द बहुत है, बिकॉज उसने बचपन से बहुत सारे ऐसे लम्हे देखे, बहुत सारे ऐसे पल देखे जिसमें अपने फादर की बेइज्जती, फादर के रिजेक्शन, फादर का वो मतलब नॉन एक्सेप्टेंस और अपने फादर की आइसोलेशन उसने 10-12 साल देखी है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है कीप द फैमिली हैप्पी एंड ऑल दैट, बट वो कहीं मुझसे बहुत क्लोजली रिलेट करता है। मेरे दर्द को, मेरे इमोशन को वो बगैर बोले समझता है और वो उसके संगीत में रिफ्लेक्ट करता है। कभी कभी जब मैं उसके गानों को सुनता हूँ, कौन तुझे ही प्यार करेगा या चलो ठीक है, इसका जो डेप्थ है इमोशन का, मुझे लगता है मेरे उस अधूरे सपनों के जो इमोशंस हैं, इसने उसको संगीत में पिरोकर रोल तक पहुँचाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी रोशनी थी। एक डब्बू जी ने बोला तो मेरा एक आखिरी सवाल और आपसे हमारा, जिस तरह का माहौल इंडस्ट्री में है कुछ पिछले कई सालों से, मतलब 4-5 सालों से नेपोटिज्म, परिवारवाद को लेके इतना बोलना, शोर शराबा मचाया जाता है। बिल्कुल। डब्बू जी एक अलग उसकी बिल्कुल उलट कहानी सुनाते हैं और एक लेगेसी से आते हैं जी। व्हाट योर टेक ऑन? मैं कहूँगा कि दोनों, मैं और मेरे भाई को अगर कोई कहता है कि आप नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स है तो हमारा संगीत सुन लो, आपको पता चल जाए कि काम से ही उभर के आए 2 बच्चे। एंड हाँ, मानता हूँ मलिक फैमिली है, लेगेसी है, सब कुछ है, बट मेहनत से ही आए यार। यानी किसी भी एक इंसान को आप कह नहीं सकते कि ये इंडस्ट्री की भी बात थी। आप देखो यहाँ पे अंकित तिवारी जैसे भी एक टैलेंट है जिनको मैं बहुत मानता हूँ, वो कानपुर से आए, खुद अपनी जगह बनाई और इस इंडस्ट्री ने उन्हें जगह दी, एक्सेप्ट की, सुपर हिट गाने हुए। एक वो है, एक मैं हूँ जो एक लेगेसी से आता हूँ। तो मेरे लिए और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी क्योंकि मेरे को सरदार मलिक, अन्नू मलिक, डब्बू मलिक के संगीत को यानी उस लेवल तक पहुंचने में मैं बहुत छोटा था, 23 में मैंने डेब्यू किया। सो आसान किसी के लिए नहीं होता है। ये इंडस्ट्री सिर्फ काम को सलाम करती है, मैं मानता हूँ। आपका काम अच्छा है तो आपका सरनेम से फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर आप अच्छा काम करते रहोगे तो आई थिंक आपको काम मिलते रहेगा। मुझे लेगेसी की बात की तो आपको लगता है कि बाजी ससी आपकी इस कंपोजिशन में कितनी इन्वॉल्वमेंट, बड़ी अच्छी कंपोजिशन मेरी इन्वॉल्वमेंट? हाँ, तो एक बहुत अच्छा आंसर है इसके लिए कि मुझे सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि मेरे दोनों बच्चे, जैसे अरमान गाना गाने जाता है स्टूडियो में, बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम करता है, तो मुझे सिर्फ संगीतकारों के फ़ोन आते हैं क्योंकि जब मेरे बच्चे जाते हैं स्टूडियो में तो वो अकेले जाते हैं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं होता और ना ही मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से ही बहुत छोटी सी उम्र से मैंने दोनों बच्चों को बोल दिया था कि मैं कभी किसी लेवल पे तुम लोगों को तुम्हारे काम में हेल्प नहीं करूँगा, आई विल बी अ बैकबोन। और उनको हर एक संगीत की शैली में खुद सीखना पड़ा, खुद मेहनत करनी पड़ी, मैंने उनको सपोर्ट किया एज अ फादर। बट आज जब संगीत में, जब ये वायरस स्टूडियो जाता है या बड़े बड़े स्टूडियो में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जाता है तो मुझे जाके इसको सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 17 साल की उम्र से ही अनसपोर्टेड काम इसने निहत्ते अकेले किया और वही मेरी जिद थी, वही मेरी ड्रीम है जो इन्होंने पूरी की। बहुत बढ़िया। हमारे जैसे लेगेसी की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि उसका प्रेशर भी रहता है जो लेगेसी को जो आगे लेके जाना है, मतलब उस बारे में कुछ? बिल्कुल, मेरे फैमिली में थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी है। जाते हुए लम्हों, सारंगा तेरी याद में, ऐसे ऐसे गाने हैं 3 दिग्गजों से, तो कहीं ना कहीं मुझे भी मैं रहूं या ना रहूं बनाना पड़ा जिंदगी में। एंड ये अच्छी बात है, यानी ये प्रेशर भी जरूरी है। शायद अगर ये प्रेशर नहीं होता तो आप डबल मेहनत नहीं करते। मुझे पता था कि मेरे फैमिली में बहुत ग्रेट म्यूजिक होता है और हो चुका है इतने साल, तो बेस्ट ही करना था। दोनों भाइयों के पास कभी ऑप्शन नहीं था कि हम ऑर्डिनरी काम करेंगे तो बेस्ट करेंगे, नहीं तो करेंगे। अरमान तो हर चीज देख लेता है, जो अरमान भी रिलीज करता है। अभी उसका रिएक्शन फटेगा भी जैसे उसको वीडियो के थोड़े पूरा वीडियो नहीं देखा है बट उसको टीजर्स दिखा है तो ही इज वेरी वेरी हैप्पी।
डब्बू जी 15 साल पहले ही हमने इंटरव्यू किया था, आप साथ में थे, आप इनके फ्रेंड की तरह साथ में रहते हैं, चाहे अवार्ड हो म्यूजिक हो, क्या कहना चाहिए आप? मतलब बहुत सारी चीजें हमें साथ में देखते हैं। या मैं सारी खुशियां बटोरना चाहता हूँ कि जो चीजें मैं नहीं कर पाया, मुझे जब फिल्म फेयर अवार्ड पूरी जिंदगी में पार्टी में नहीं बुलाया गया था, जब दोनों बच्चों को एक ही दिन पे बेस्ट सिंगर और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उस दिन से लेके आज तक मैं हर अवार्ड को लगा के अपने साथ अपने जिस्म पे लपेट के 50 के 50 ऑर्नामेंट बना के घूमता हूँ। तो वो मैं बहुत उस चीज में बहुत उत्सुक रहता हूँ और मेरी हर एक जो मोमेंट जो गुजरती है उसके अंदर हर अमल का गाना, अरमान का गाना, इनका संगीत, इनका काम, इनके अवार्ड, सब चीज के अंदर ये काम में बिजी रहते हैं, खुशी मैं बटोर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं पापा फ्रेंड के साथ, फ्रेंड की तरह आपके साथ में रहते हैं हमेशा? ऐसे पापा होना बहुत जरूरी है, यानी बहुत कम लोग ऐसे खुशनसीब है जिनके डैड उनके दोस्त भी है। यू नो कि मैं अपने दिल की कुछ भी प्रॉब्लम हो, बात हो, इनको मैं बोलता तो ये कभी ऑब्वियसली फादरली एडवाइस भी देते हैं, बट 90% ऑफ द टाइम एक दोस्त वाली एडवाइस देते हैं, जिसकी वजह से लगता है हाँ यानी इज माई डैड बट इज माई ब्रो ऑल्सो। आपसे एक सवाल आपसे है, आपने किया है ये गाना और कश्मीर में ज्यादा शॉर्ट हुआ और 2 दिन बाद शूट हुआ, वो जो प्लेस थी, क्या आप पहले सोच के रखा था, कितना वक्त लगा गाना शूट होने में, या क्या डिफिकल्टीज या क्या चीजें? बहुत डिफिकल्ट था दोनों प्लेस। कश्मीर में एक्चुअली 2009 में एक बार विजिट कर चुका था, तो मुझे अंदाजा था कितना खूबसूरत है कश्मीर। और शूट के एक दिन पहले हम रैकी पे गए थे, तो हमने सिर्फ एक दिन की रैकी की है, मैं, डब्बू जी और आशिफ, हम 3 गए और हमने कश्मीर के क्रू को मिला और हमने रैकी की। एक ही दिन का रैकी था, तो अगले दिन हमने शूट कर लिया, तो हमको जो भी दिखा कश्मीर में सब खूबसूरत ही था, तो हमने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। जहाँ जहाँ हम लोग अच्छा लगा गाड़ी रोक के अपनी शूटिंग कर एक गाना फ्लोरिडा में भी शूट कीजिए। बहुत अच्छी जगह, अभी चलो। की वेस्ट। So main बात के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि he is definitely the backbone of this particular song. Yes. जिस तरह से इन्होंने faith दिखाया और पूरी यंग टीम को, नहीं तो हर इंसान पूछता है कि डायरेक्टर कौन आएगा, फिर वो ये कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, जिस तरह से इन्होंने blind faith दिखाया to the entire crew and the people who were working on it, and completely non-interfering. So we are very very proud to be associated with them. Thank you very much. It was your hard work. एक लाइन हाँ हाँ एक लाइन ये तो बनता है। डब्बू जी आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। जिस अभी हम आपको सुन रहे थे, I can't hear you. Sorry. you got very emotional in an interview just today when someone asked you about Sidhu. You got very emotional. बहुत कुछ शायद कहना था, और भी बहुत सारी चीजें आपके ध्यान में आ रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? वो ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सेंसिटिव है मेरे लिए। वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है एंड उनकी जर्नी से मैं बहुत रिलेट करती हूँ एक्चुअली। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आज कुछ बोलना नहीं चाहूँगी इसके ऊपर, बट मैं ये कहूँगी कि इट्स अ वेरी ट्रैजिक लॉस एंड हम एक ही जगह से आते हैं, यू नो द वे वी स्टार्टेड आवर जर्नी, इट्स सो रिलेटेबल टू मी। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है और मैं अभी भी आई एम स्टिल ग्रीविंग ऑन इट। तो मैं अभी भी मॉर्न कर रही हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। तो जब व्हेन आई फील बेटर विल टॉक अबाउट इट। नॉट राइट। थोड़ी देर पहले कहा कि कंपोजर सिंगर तो आप अच्छे हैं ही माशाल्लाह, लेकिन जब एक्टिंग की बात आती है, आई मीन कैन वी सी मोर ऑफ यू ऑन स्क्रीन? Any plans with Krish also in future we can see both of the entire? So I'll give you the idea because we are working on it already. और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मैं अनाउंस कर देता हूँ कि डेफिनेटली ये करेंगे, लेकिन he'll play Amal Malik and that will be his first and last attempt on acting. And he'll play Amal Malik. Amal Malik, all the songs will be made by him. It will be directed by Krish and Manpreet is going to be part of that also. And it will be a web series and not a film 100%. And it will definitely be about a rebel rock star. We coming. गा दूं अभी मैं? हाँ प्लीज प्लीज। चलो ठीक है, कोई वास्ता नहीं तेरा मेरा जिसे कोई राबता नहीं, तूने चुना कोई रास्ता नया
मैंने चुनी कोई राह नहीं, मैंने हाथ ये छोड़ा तेरा कि तू लौट आएगा। कभी ये नहीं सोचा था तू मुझे भूल जाएगा। दिल किसी और का ना, दिल किसी और का ना हो पाएगा। ओ, 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 बाकी जल्दी देखते हैं।